मुश्किल काम नहीं है। स्टडी कोई बहुत बड़ा वो गुबार नहीं है इंसान के ऊपर के अपना पता नहीं क्या पेपर्स आ गए हैं या क्या मसला आ गया है, फिर हम रट्टा शुरू कर देते हैं। फिर बाद में क्या होता है जी, अपना जब एग्जामिनर आता है या कह लें कि अपना कोई टफ़ टीचर आ जाता है या सुपरिटेंडेंट कोई टफ़ आ जाता है, तो हम क्या करते हैं यार, बड़े टेंशन में आ जाते हैं और जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, उस कारण हम क्या करते हैं, वो जो याद किया सारा कुछ है ना, ये सारा कुछ हमें भूल जाता है। ठीक है, भूल जाता है क्या, वो एक छोटा सा हमने क्या किया था, रट्टा बनाया होता है, एक रट्टा लगाया होता है। ठीक है, हमने इस रट्टाबाजी को ख़त्म करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आपकी स्टडी आसान हो जाएगी। वो किस तरह होगा, पहले तो बात यह है कि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। आप छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, ताकि इसके अंदर यह है कि आपका जो स्टडी करने का कॉन्सेप्ट, अगर आपने कॉन्सेप्ट के जरिए कोई ना कोई मिसाल देंगे आप पढ़ाने के वक्त, या इस तरह कोई काम करेंगे जिसके अंदर आपको भी पता चले, फिर आप अपना भी जब काम याद करेंगे तो वो भी आप उसी मसालों के अंदर, उसी कॉन्सेप्ट के अंदर आप उस चीज़ को याद करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट के ज़रिए चीज़ को याद करें, तो मेरा नहीं ख्याल के भूलेगा। कॉन्सेप्ट कैसे, मैं आप टीचर अहबाब से भी यही कहूँगा कि जब भी स्टडी करवानी है बच्चों को कॉन्सेप्ट के जरिए करवाए। मिसाल के तौर पे देखें, मिस्टर चिप्स है, सेकंड ईयर में चैप्टर है मिस्टर चिप्स। अब मिस्टर चिप्स को जब हम मल्टीमीडिया के ऊपर, एक बच्चा क्या करता है, फिल्म देखता है, मूवी देखता है, तो मेरा ख्याल 3 साल बाद भी उससे वो हिस्ट्री पूछ लेना, वो आपको बताएगा कि यार उस अंदर आप उप्पी सी, आ ताया सी, आ चाचा सी, तो ये इसका रोल ये था। ठीक है, वो उसको याद रहेगी क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट के जरिए देखा। अगर उसको मैं पेपर वर्किंग के ऊपर कहूँगा ना कि इसको पेपर वर्किंग के अंदर लिख दो, तो वो भी उसी वक्त आपको वो सारा कुछ लिख देगा, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ लिख देगा। हाँ, कुछ उसका डायलॉग भूल जाएगा ना तो वो अपने पास से लिख देगा कि यार ये हो सकता वा। इसी तरह जब हम उन स्टडीज़ को, जिस तरह मिस्टर चिप्स में एक मिसाल दे दो, जब आपने उसको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ऊपर करवा देना है, कॉन्सेप्ट के जरिए पढ़ा देना है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसको रीड करवा दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कॉन्सेप्ट बच्चे को भूलेगा। जब एग्जामिनर में बैठेगा उसको वो एक एक पाई, एक एक जो है ना वर्ड, वो याद रहेगा। तो इसी कोई भी जब भी स्टडी करनी है या जिस तरह भी है, उससे कॉन्सेप्ट के ज़रिए याद कर ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई अपना मुश्किल अगर आप रट्टाबाजी करेंगे उसका जो नुकसान है वो मैं बता देता हूँ। वो ये होगा कि जब आप एग्जामिनर में जाके बैठेंगे, पेपर देने के लिए बैठेंगे, तो अगर सुपरिटेंडेंट आपको कुछ टफ आ जाता है या कोई ऐसे, अक्सर के बार ऐसा कहते हैं ना कि हम बात करने जाते हैं पेरेंट्स से, तो आगे पेरेंट्स का मूड ऑफ हो ना तो हम बात भूल जाते हैं। वो क्या होता है, वो हमने सुनी सुनाई बात को आगे लेके जाना है। ठीक है, अगर आपके अंदर IQ लेवल, इतनी हिम्मत है, आप इस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि आप बात करके भी उनसे आएगी। ठीक है, वो कैसी हिम्मत आएगी, वो कॉन्सेप्ट के साथ आएगी। तो आप क्या करोगे जी, अपना मिसाल के तौर पे सुपरिटेंडेंट जब एग्ज़ाम देने जाता है ना बच्चा, तो सुपरिटेंडेंट जब आ जाता है, बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, यार सुपरिटेंडेंट बड़ा टफ है। जब वो क्लास में आता है वैसे ही ना वो हो जाता है थोड़ा सा, यार पता नहीं क्या होगा, ये जैसे वो डिप्रेशन का शिकार, और जो उसने याद किया होता है ना वो भी भूल जाता है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपने कोई सवाल है, एक छोटा टॉपिक और है कि जो एक क्वेश्चन है ना आपका, उसको आप एक मरतबा, अगर आपको याद है ना, और एक मरतबा पढ़े, 2 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा, 20 मरतबा पढ़ ले एक बार। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा सवाल वो बोल क्या रहा है, अपने मुंह से बोल क्या रहा है, जब आपको ये पता चल जाएगा, आप उसका आंसर खुद ब खुद लिख लेंगे, बेशक आपके बुक में पढ़ा ही नहीं है। इनका आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। ठीक है, पेपर आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, तो वो क्या है, अगर आप सवाल को पढ़ेंगे, सवाल क्या रहा है, देखे ना, कोई भी बंदा कोई सवाल करता है, आप उसका कोई ना कोई जवाब ना बाजू टांग जोड़ के हम उसके जवाब का ना, सवाल का जवाब दे देते हैं। इसी तरह जब हमने सवाल को जब पढ़ना है, हमारा इतना IQ लेवल हो कि हम उसको कॉन्सेप्ट के ज़रिए पढ़ ले, सीख ले, समझ ले, तो मेरा ख्याल है कि जब 20% आप उसका जवाब लिखोगे, उन 20% जवाब लिखने के ऊपर बाकी आपको 40% या 50% आपको उससे अगली लाइनें आपको मिल जाएगी। तो बेहतर मेरा गाइडनेस ये है कि सवाल जो है उसको पढ़ो, वो सवाल है क्या, कॉन्सेप्ट वो पूछ क्या रहा आपसे, उसको पढ़ो, उसके मुताबिक कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ, अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी अगर आपने कुछ सवाल याद कर रहे हैं तो वो उसको वो लाइनों में याद ना करें, वो लाइनों में याद करेंगे वो आपको भूल जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। आप उसको देखो यार ये क्या कह रहा है, फिर आपने उसको देखो, उस चीज़ को कॉन्सेप्टली देखो, यार इसका होना, इसका ये क्राइटेरिया या जिस तरह भी है। ठीक है, आपने उस हिसाब से उसको करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, करने के बाद फिर उसको याद करना है, फिर 3-4 मरतबा लिखे। जब आप अपने हाथ से 4 मरतबा लिख लेंगे, मेरा नहीं ख्याल को वो ज़िंदगी भर आपको सवाल बोलेगा, और वो आगे आपको पढ़ाई करने के, टीचिंग फील्ड के अंदर
वो आपको पढ़ाने सिखाने में आपको ज़्यादा कारआमद शामिल होगा। तो पहली तो बात ये है कि अपना कंसेप्ट के ज़रिए करें। दूसरी बात है टीचर है बाप से भी गुजारिश है, जब भी पढ़ाना है टीचर देखें ना, हर बंदे के पास नॉलेज है, डिलीवर करने में कंजूसी करता है, ठीक है। तो ये हमारे नबी का भी फरमान है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज